नंबर 1, बॉलीवुड एक्ट्रेस मीना कुमारी वो पहली एक्ट्रेस है जिसने बॉलीवुड मूवी साहब बीवी और गुलाम में एक शराबी बीवी का किरदार अदा किया और अपने रोल में जान बख्शने के लिए वो हकीकी तौर पर शराब पीकर शूटिंग करवाती थीं। असल ज़िंदगी में जब उनको तलाक हुई तो वो शराब की आदी हो गई और कसरत शराब नोशी की वजह से उनका जिगर ख़राब हो गया और वो 40 साल की उम्र में वफ़ात पा गईं। नंबर 2, देविया भारती को अवाम ने जब शाहरुख खान के साथ फिल्म दीवाना में देखा तो उन्हें खूब पजीराई मिली थी। 18 साल की उम्र में उनकी शादी प्रोड्यूसर साजिद नादियावाला से हो गई थी और 19 साल की उम्र में वो शराब की आदी हो गई थीं। शराब ने ना सिर्फ उनका कैरियर ख़त्म कर दिया बल्कि उनकी जान भी ले ली। जवानी ही में वो अपने घर की छठी मंजिल से गिरकर हलाक हो गईं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक छठी मंजिल से गिरते वक्त वो शराब के नशे में धुत थीं। नंबर 3, शाही ख़ानदान में ब्याही जाने वाली खूबसूरत अदाकारा मनीषा कोइराला 1990 से सन 2000 तक टॉप की अदाकारा रही हैं। अपने कैरियर के अरूज में ही वो शराब की आदी हो गई थीं। वो अक्सर पब्लिक मकामात पर भी शराब में धुत नज़र आती थीं जिसकी वजह से उनको फिल्मों की ऑफ़र आना बंद हो गई। कहा जाता है कि सम्राट डाहल से तलाक की वजह भी शराब नोशी ही थी। काफ़ी अरसा वो कैंसर जैसे मूजी मर्ज से भी लड़ती रही हैं। नंबर 4, परवीन बेबी की पूरी ज़िंदगी कंट्रोवर्सीज़ और स्कैंडल्स की जद में रही है। महेश भट्ट, कबीर बेदी और अमिताभ बच्चन से भी उनके स्कैंडल के चर्चे रहे हैं। वो शराब की आदी हुई तो उनकी पब्लिक रिप्यूट मज़ीद ख़राब हो गई और आहिस्ता आहिस्ता वो अकेली और तन्हा हो गईं। उनकी मौत कसरत शराब नोशी की वजह से हुई। वो कमरे में तन्हा थीं इसलिए उनकी मौत का 3 दिन बाद पता चला। नंबर 5, हृतिक रोशन की साबका बीवी सुसैन खान ना सिर्फ अकेले में ड्रग्स का इस्तेमाल करती हैं बल्कि पब्लिक मकामात और पार्टीज़ में भी वो ड्रग्स का इस्तेमाल करती नज़र आती हैं। हृतिक रोशन से तलाक की वजह नशा का आदी होना ही था। नंबर 6, बर्लिन एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान शाहरुख खान की बीवी गौरी खान से जब चर्स की कुछ मिकदार बरामद हुई तो उन्होंने खुद ही बताया था कि ये चर्स मैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखती हूँ। नंबर 7, 2003 में ममता कुलकर्णी अपने शोहर विक्की गोस्वामी के साथ कीनिया में ड्रग सप्लाई करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुई थी। ममता कुलकर्णी का शोहर विक्की गोस्वामी ड्रग्स का बहुत बड़ा डीलर है और दुबई में कई साल कैद भी रहा है। ममता कुलकर्णी खुद भी ड्रग्स का इस्तेमाल करती हैं। नंबर 8, ड्रग्स ने गीतांजलि नागपाल की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी, हत्ता कि उनके पास रहने के लिए जगह भी ना रही। वो मंदिरों और पार्कों में ज़िंदगी गुजारती रही हैं और ड्रग्स ख़रीदने के लिए वो सस्ते दामों मर्दों के साथ सोती भी रही हैं। नंबर 9, रीनू राठी। कुछ अर्सा पहले एक हसीन लड़की को बेयारो मददगार एक सड़क पर बैठे देखा गया। वो आने जाने वालों से मदद की अपील कर रही थी। वो क्योंकि 1 साल पहले तक एक कामयाब मॉडल थी इसलिए लोगों ने उसे पहचान लिया। रीनू राठी नशे की लत में मुब्तला थी इसलिए बिल्डिंग के मालिक ने उसे फ्लैट से निकाल दिया था क्योंकि वो बिल्डिंग में मौजूद दूसरे किराएदार मर्दों के कमरों में घुस जाती थी और थोड़े से पैसों के इवज़ अपना जिस्म पेश करती थी। नंबर 10, शविता प्रसाद। फिल्म मकड़ी से शोहरत हासिल करने वाली खूबसूरत अदाकारा शविता प्रसाद को शराब और चर्च की ऐसी लत पड़ी जिसने उसे बॉलीवुड इंडस्ट्री से आउट कर दिया। बॉलीवुड से काम ना मिलने की वजह से वो मुआशी तौर पर कमज़ोर हो गई और उन्होंने जिस्म फरोशी करना शुरू कर दी। जिस्म फरोशी करते हुए वो गिरफ़्तार भी हो चुकी हैं।